तो पर्टिकुलरली भगवान एक के बाद एक जो अर्जुन के जो संशय होते हैं, जिस कारणों की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, वही कारण को कृष्ण धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों ने फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन देखा कि भाई कर्म करो, पर क्या करो, मेरे लिए कर्म करो और फल को मुझे अर्पित करो। फल की आशा रखो बट फल को मुझे अर्पित करो। और उन्होंने बोला कि एज अ भक्ति योग उच्च दृष्टि से तुम तुम्हारे कर्म को देखो। यस, मतलब फिर आगे बता रहे हैं कि पहले बता रहे हैं कि ठीक है, कर्म योग से तुम समझो कि तुम्हें युद्ध करना कितना अनिवार्य है। फिर बता रहे हैं कि तुम ज्ञान योग से भी थोड़ा समझो, ज्ञान की दृष्टिकोण से भी समझो। अगर ज्ञान की दृष्टिकोण से भी अर्जुन तुम समझोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हारे लिए हितावह है कि तुम क्या करो, ज्ञान की दृष्टि से देखो। यस, तो ज्ञान की दृष्टि से अगर तुम कर्म करोगे तो क्या फल मिलेगा। तो इसलिए फिर ये हमने जो भी डिस्कशन किया वो 50 श्लोक तक कृष्ण मोटा चौड़ा यही बता रहे हैं। फिर 51वें श्लोक से आज चालू करेंगे। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। अरे कर्मज बुद्धि युक्ता ही। यस, तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि तथा मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इधर प्रभुपाद भक्ति योग बुद्धि योग को भक्ति योग में अनुवाद करते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक महान आचार्य है। और देखिए, अगर आप गीता के दूसरे एडिशंस देखोगे तो उसमें बुद्धि योग यही बता रहे हैं, पर मोटा चौड़ा लोगों को एक विचार नहीं है कि वास्तविकता में बुद्धि योग है क्या। बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग, ये है क्या, उसका अभ्यास कैसे किया जाता है, ये स्तर पर कैसे पहुंचा जाता है। और कलयुग के जीवों के पास इतना समय और इतना बुद्धि है जो भगवान जो बता रहे हैं वो चीज समझ पाए। इसीलिए भगवत गीता के सारांश रूप में और देखा कि परिस्थिति के अनुसार जीवों को अगर बहुत सारी चीजें करने को बोली जाएगी ना, तो वो खुद संशय में आ जाएंगे कि करना क्या है। कभी ये बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महान आचार्य हो गए कि जिन्होंने जिन्होंने कृष्णा के शब्दों का अनुवाद नहीं किया है, जिन्होंने कृष्णा के शब्दों के रूप में कृष्णा के मनोभावों को अनुवाद किया। कृष्णा
कि इच्छाएं व्यक्त की है। यस, जैसे आप देखो किसी किसी का ऐसा होता है कि हम कभी कभी शब्द अनुवाद कर लेते हैं। यस, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक गुरु थे। यस, एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था। तो गुरु जी का प्रवचन चालू हुआ नो, तो गुरु जी का प्रवचन चालू हुआ तो प्रवचन खत्म होने के बाद वो शिष्य गुरु जी के चरण पकड़कर, जब प्रवचन खत्म हो तब वो शिष्य आया दौड़ा और बोले कि गुरु जी कृपा दो, कृपा दो, कृपा दो, कृपा दो। तो गुरु बोले कृपा तो खत्म हो गई। तो उनको समझ में नहीं आया कि कृपा खत्म कैसे हो सकती है। तो बाजू में एक बुद्धिमान शिष्य खड़ा था जो अपने गुरु को, हृदय को समझता था, मन को समझता था। उसने बोला, क्या बोला? बोल रहे हैं प्रवचन खत्म हो गया, कृपा कहाँ मिलती है? प्रवचन में। तो बोले कि कृपा खत्म हो गई। तो ऐसे ही वो जो बाजू में खड़ा वाला व्यक्ति था ना, वो हमारे महान आचार्य है। समझ रहे हो? जैसे इधर लिखा होगा वो गुरु ने कि कृपा खत्म हो गई, कैसे समझते हैं? फिर अपना बुद्धि लगाना पड़ता है, समझे आप? पर जो लोग कृष्णा के हृदय को समझते हैं, यस, जो भक्त होते हैं वो कृष्णा के हृदय को समझते हैं अपने गुरु की कृपा से, और वो फिर सच बात जो कृष्णा बताना चाहते हैं वो बताएंगे। समझा? तो श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा के मनोभाव, आंतरिक इच्छा और भगवद गीता को सार रूप में प्रस्तुत किया है। पता चलेगा व्यक्ति को कि पढ़ने के बाद करना क्या है। मैं कहां फिट होता हूं ये गीता में, समझे? करना पढ़ोगे तो पर समझ में ही नहीं आएगा, क्या करेंगे? इसीलिए इस वजह से बहुत सारे लोग कि अरे ये गीता में तो खाली एक ही भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग यही बताएगा, यही समझाएगा। तो जो है वही बताएंगे और कुछ नया बताएंगे तो लाओ, कहां से लाएंगे? जो है वही बताएंगे। भगवद गीता का सार भक्ति योग है, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, तो वो जो भी बताना चाहता होगा ना वो बार बार बोलेगा। एक बात है। दूसरा क्या है, मतलब हम कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति योग ही सार है? यस, एक या तो वो जो बार बार बता रहे वो मतलब हो सकता है कि वो वही पॉइंट बताना चाहता है। दूसरा है कि जो वस्तु उसने प्रारंभ में भी बोली हो, बीच में भी वही बोल रहा है और अंत में भी क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है, मतलब वही मेन है। यस, जैसे हम किसी को कुछ बताते हैं तो हम लास्ट में क्या बताएंगे? हाँ और भी बात हो, पर लास्ट में क्या बोलेंगे? वो चीज भूलना मत, मतलब वो इंपॉर्टेंट था। समझ में आ रहा है? तो आप देखो भगवद गीता में 18 अध्याय है ना? कितने हैं? 18 अध्याय। अर्जुन कृष्णा की शरण लेते हैं। वो श्लोक भक्ति योग का लक्षण है। तीसरे अध्याय में भी भक्ति योग है, चौथे अध्याय में भी भक्ति योग है, 5वें अध्याय में भी, मतलब
हाँ, 7 से ऐसे भगवद गीता का ओवरव्यू देखेंगे तो पहले 6 कर्म योग है अध्याय, 7 से 12 कंप्लीट भक्ति योग है और 13 से 18 ज्ञान योग है। पर ये इसमें भी सबके योग के अंदर क्या है? भक्ति योग है। समझ रहे आप? सारे अध्यायों में कहीं ना कहीं भक्ति योग के श्लोक आपको मिल जाएंगे। यस, तो इसीलिए भक्ति योग ही सार है, क्योंकि हर अध्याय में क्या लिखा है? भक्ति का अंदर। 6ठे अध्याय में ध्यान योग बता रहे हैं, पर कृष्णा बता रहे हैं लास्ट श्लोक में कि सबसे बड़ा योगी कौन है? जो मेरे पे ध्यान करता है। और लास्ट में क्या बता रहे? मन मना भव मद भक्तो मेरा भक्त बनो, मामेकम शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य। मुझे अर्पण करो। यस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्यति। मुझे अर्पित करो। कर्म में भी बता रहे क्या? जो भी खाओ मुझे अर्पण करो। तो भगवद गीता का सार ही है क्या? भक्ति। भगवद गीता चिल्ला 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 कर बताता है क्या? हाँ, तो फिर वही ट्रांसलेट करेंगे और क्या करें, कि वही है। यस, क्योंकि कृष्णा ने भगवद गीता बोला और श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या किया, क्या समझा रहे कि भगवद गीता का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। और आगे प्रभुपाद भगवद गीता की महिमा में बताते हैं कि सारे वेद और पुराणों का ज्ञान, पुराणों का सार, अन्य शास्त्रों का सार भगवद गीता में है, पर भगवद गीता का सार और भगवद गीता जैसा ज्ञान वो वेद और पुराणों में नहीं है। इसीलिए भगवद गीता इज द टॉप मोस्ट एंड फॉरमोस्ट टू रीड। समझे? इसीलिए आप लोग आपको बोलेंगे अरे ये भगवद गीता में तो खाली भक्ति भक्ति बताते हैं, तो बोलने का वही बताएंगे और क्या बताएंगे। मैथ्स की बुक में मैथ्स ही लिखा होगा, आप बोल रहे हो ड्राइंग भी कर दो, कैसे करेंगे? है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं भगवद गीता यथार्थ, एज इट इज। जो भगवान ने बोला वैसे का वैसा, कुछ ऐड नहीं किया, कुछ काटा नहीं, है ना। वरना ऐसे ही मूर्ख प्रकृति वाले लोगों ने भगवद गीता को ट्रांसलेट किया है ना, जिसमें बताया रहा है ना अर्जुन है ना कृष्णा है। हाँ, ऐसे ऐसी गीता है जिसमें 450 प्रकार की भगवद गीता है पूरे मार्केट में। भगवद बिजनेस गीता बोलो, जिसमें बताते कि अर्जुन और कृष्णा जैसा कुछ था ही नहीं, है ना। भगवान ने आगे एक श्लोक बोला है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। तो इसमें बता रहे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सभी जीवात्माओं के हृदय सन्निविष्टो मतलब हृदय में विराजमान। तो एक जो मूर्ख गधा व्यक्ति जो अनुवाद कर रहा है, उसने ऐसे अनुवाद किया कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो का उसने अनुवाद किया कि सबको चाय पीना चाहिए, सर्वस्व चाहम, तो उसको वो चाय लगे। बताइए, ये मैं कोई हंसाने के लिए नहीं कर रहा,
यस, ये फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है। इसीलिए बताया जा रहा है, राइट? यस। तो आगे बढ़ते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम, बोले कि तब जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तरिष्यति, तो तुम सुने हुए तथा सुनने के योग्य सभी के प्रति अन्वयस्क हो जाओगे। अन्वयस्क यानी कि विरक्त हो जाओगे। तो इधर मेन क्या है कि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी। यस, तो इधर मोह शब्द समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोह शब्द का अर्थ क्या है। तो मोह शब्द का अर्थ है कि हमें पता है कि ये हमारे लिए कितना घातक है। जो चीज हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी उसकी तीव्र इच्छा और उसकी तीव्र लालसा, वो चीज हमारे पास होने की और वो चीज हमें करने की तीव्र इच्छा, उसको क्या बोलते हैं? मोह, मोहजाल। और मोह में क्या होता है कि हम सही को गलत और गलत को सही मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोह। जैसा आप देखो, कोई चीज गलत हो रहा है और हम उसे रोक नहीं रहे हैं। हमारे वश, एक होता है कि हमारे वश में नहीं है तो हम नहीं रोक सकते, बट जो चीज हमारे वश में होता है फिर भी हम नहीं रोक सकते। हम सही गलत की पहचान भूल जाते हैं, आगे जाके क्या नुकसान होगा हमारा वो भी भूल जाते हैं और हम वो चीज करने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोह, आसक्ति। क्या बोलते हैं? जो खाली आ ही सकती है, जा उसको क्या बोलते हैं? आसक्ति। तो ये है मोह। यस, तो बोले कि जब हम ये मोह से हम ऊपर उठ जाएंगे तब हम चीजों को उसके मूलभूत स्वरूप में देख पाएंगे। यस, फिर हम सही गलत, अच्छा बुरा, सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। ये सब क्या है? द्वंद्व।
जो हमें अनुभव हो रहे हैं। यस, ज़्यादा 2 घंटे एसी में बैठोगे तो ठंडी लगने लगेगा, फिर बंद करोगे तो गर्मी लगने लगेगा। तो करे क्या? तो इसको क्या बोलते हैं? द्वंद्व। क्या? हाँ। तो ये प्रक्रिया कृष्ण बता रहे हैं कि जब कोई भक्ति योग का अच्छे से पालन करता है, यस, कर्मफल त्याग कर कर, तो फिर उसकी कितनी प्रगति होती है वो बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। तो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। यस, बोले कि जब तुम देखोगे कि जब तुम्हारा मन, मतलब ये भगवान बता रहे कि जब हम निष्काम कर्म योग करेंगे, कर्म फल को भोगने की इच्छा रखे बिना जब हम कर्म करेंगे और कर्म के फल को भगवान को जब अर्पित करेंगे, तब क्या क्या परिवर्तन आएंगे और हमें कैसे पूर्णता, जीवन की एक पूर्णता प्राप्त होगी। आत्म साक्षात्कार वो जीवन की पूर्णता है। यस, तो बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार यानी कि हमें अपना रियल जो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, मतलब वो स्वरूप हमें समझ में आए। ये स्वरूप की प्राप्ति यानी कि हम अपने आप को देख पाए, हम अपने आप को अनुभव कर पाए। जैसे कोई बता रहे अभी भी मैं अपने आप को तो देख ही पा रहा हूँ, जब मिरर में देखता हूँ तब मैं अपने आप को देख पाता हूँ। पर वो जो व्यक्ति हम अपने आप को जो देख रहे हैं वो हम है ही नहीं, वो हम है ही नहीं, वो तो हमारा शरीर है। 10 साल पहले देखे थे तो कुछ अलग लग रहे थे, अभी देखो तो कुछ अलग लग रहे हो। 5-7 साल पहले बाद में देखोगे तो कुछ अलग लगोगे, पर व्यक्ति तो वही हो, व्यक्ति अब वही हो, परिवर्तन हो रहा है। तो आप किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो? जो आप देख रहे हो वो तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपरिवर्तनशील हैं, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता, वो तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। यस, तो हम तो एक ही व्यक्ति है, तो हम जो परिवर्तन नहीं हो रहे वो हम है। तो हम जो देख रहे हैं मिरर में वो हम नहीं है, मतलब हमने अपने आप को अभी तक देखा। हाँ, हम ये शरीर नहीं है, ना हम ये मन है, ना हम बुद्धि है, हम ये सबसे परे हैं, वो है आत्मा। और वो
अनुभव करना है। वो अनुभव करने के लिए हमें इधर भेजा गया है, वो अनुभव करने के लिए हमें भेजा दिया गया है। यस कि इसके भेजे में कुछ आए कि इसको क्यों भेजा है, तो वो भेजा का यूज करके क्या करे, क्या करे, अपने मन को जान, मतलब अपनी आत्मा को जान, अपना आत्म साक्षात्कार करे। हाँ यस। तो आत्म साक्षात्कार, तो कोई बोलेगा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अमेरिका जाने को मिलेगा आत्म साक्षात्कार करके? तो अभी करता हूं, हैं पैसा मिलेगा, पैसा हैं क्या था, पैसे कौन ही मिलेंगे आत्म साक्षात्कार करके? तो फिर बोले क्या मिलेगा? जिसके लिए हमें पीछे चाहिए थे वही मिले। पीछे क्यों चाहिए भाई? हाँ, सुख के लिए पीछे चाहिए, है ना? हमें लगता है कि पीछे होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, बट पीछे से वास्तविक सुख को नहीं मिले। पीछे से वास्तविक सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। न पीछे से सुख मिलता तो अंबानी और अदानी खुश होने चाहिए थे। बट वो लोग खुश कौन है? खुश नहीं है ना वो लोग। क्यों? क्यों? पीछे से कोई सुख नहीं है। तो किससे मिले? जब हम अपने आप, अपने बारे में जानेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे, अपनी परिस्थिति के बारे में जानेंगे, तब सुख मिलेगा भाया। ये बात समझनी है। क्योंकि हम अपने बारे में जानते ही नहीं, ना हमें अपने बारे में पता है, ना हमें भगवान के बारे में पता है, ना हमें प्रकृति के बारे में पता है, जिनके अध्यक्षता में, जिसके अंडर प्रकृति, जो सृष्टि में हम रह रहे हैं, जो भगवान के अंदर ये प्रकृति कार्य कर रही है। हाँ, जिसकी इच्छा से सूर्य आता है और चंद्र आता है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, जिनके इच्छा से काल चक्र, समय बदलता रहता है। यस, ना हमें उनके बारे में पता है, ना हमें अपने बारे में पता है। या ना हमें प्रकृति के बारे में पता कि प्रकृति कितनी बैंड बजाती है हमारी। आप कहीं ऐसे देश में चले गए कि जिधर आपको कानून ही नहीं पता। हाँ, जैसे कोई भारतीय है, कोई देश में चला गया, एक देश में ऐसा है कि उधर गाड़ी का हॉर्न बजाना मतलब आप किसी को गाली बोल रहे हो। हॉर्न नहीं बजा सकते आप, वरना वो आप पे केस कर देगा। उधर गए तो
पुलिस आई, एक बाहर निकल, चल कोर्ट में, तो बोलेगे अरे अरे हमारी बात सुन रहे हैं, मन ने तो कुछ किया ही नहीं, मन ने तो कुछ किया ही नहीं, मारे को क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, मने कुछ पता थोड़ी चलिए, क्यों ले जा रहे हैं मारे को। अरे थारे ने हॉर्न क्यों बजाया, मारे को पता को नहीं, इधर हॉर्न बजाना गुनाह हो गए, हाँ मारे को नहीं पता, तो मारेंगे दो, नहीं पता है तो पता कर ले पहले भाई, फिर आना। हाँ, जैसे हमारे देश में रेड सिग्नल पे रुकना होता है, किसी को नहीं पता तो जेन्युइनली नहीं पता तो फाइन होगा, उसका होगा। तो कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती है ना कि नहीं। जहां पे हो वहां के नीति नियम जान लो, समझ लो, तो खुश रहोगे नो, वरना क्या दिमाग में भूसा भर के चलोगे है नो, तो कहीं पे भी टकरा जाएंगे जीवन में, पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ज्ञान लेने के लिए और दिमाग में जो भूसा भरा है वो निकालने के लिए क्या है, क्या है, हाँ भगवद गीता का ज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं, थारे कोई बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। हिंदी नहीं आती, या नहीं, हिंदी नहीं आती, तेलुगु तेलुगु तभी मैं सोचू रंग थोड़ा बदला बदला सा। ओके, English you know? English you know, yeah. Little bit also you don't understand English. Hindi. Huh? Hindi also little bit understand. Little bit understand. I can read also Hindi. What I was saying, you was able to catch it? Is it? Yes, no, yes? Yes, I catch it. I already watched in Mahabharata. Whatever you want, that's not I'm asking. I'm asking what I was saying. Yes, understand. Understand? Yeah. So what is the goal of life? To realize, no? Yes. Self-realization, to know the self. Yes? अपने बारे में जानो, to inquire, पृच्छा। Yes, क्या? पृच्छा। तो that's why our scriptures, हमारे शास्त्र कहाँ से प्रारंभ होते हैं? Our scriptures begin from the first sutra is अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, inquire into the absolute, inquire about the truth. Who are you? हम कौन है? What is our duty? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा धर्म क्या है? धर्म मीन्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हमारे नियत कर्तव्य। Why we are suffering? हम दुख क्यों भुगत रहे हैं? What is beyond birth and death? जन्म मृत्यु से परे क्या है? What will be our destination after death? मृत्यु के बाद हमारा क्या गति होगा? That all we need to understand. Yes, ये सब समझना जरूरी है। Okay? So इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम अभी इंद्रियों के लेवल पर, यस,
we are working and we are dealing with senses. These senses, eyes, nose, ears, skin. But we have to gradually elevate ourselves. हमें ऊपर उठना पड़ेगा इंद्रियों से मन के स्तर पर, फिर बुद्धि के स्तर पर, फिर आत्मा के स्तर पर. So we have to elevate ourselves from the senses to mind to intelligence to the self on the platform of spirit, soul. On the platform of soul, we have to reach. So that is the goal, that is the aim. From senses to soul. Yeah? And how we can reach? By practicing this Bhakti Yoga, the process which Krishna is explaining the Bhagavad Gita. Yes? कौन सी प्रक्रिया से हम इंद्रियों से आत्मा के स्तर तक पहुंच पाएंगे, जो भगवान ने भगवद गीता में जो भक्ति योग का वर्णन किया है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. By chanting this Mahamantra, we can elevate ourselves from the senses to the on the platform of soul. By regularly reading Bhagavad Gita, by attending the sessions, and by chanting the Mahamantra, we can elevate ourselves from the senses to on the platform of spirit soul. Is it? Got it? Yeah. By the blessings of Lord Balaji, we can elevate ourselves. No? No, Lord Balaji? Tirupati Balaji. Yeah. You know, but you don't know Balaji. Yeah, I know Sir Balaji. Ah. ओके, तो कृष्णा बता रहे थे इतना. फिर अर्जुन ने पूछा, अरे प्रभु जी, प्रश्न है. क्या है? प्रश्न है. यस? अर्जुन ने बोला, डाउट सर, डाउट. टाइम प्लीज, क्वेश्चन. तो अर्जुन बोले, क्या बोले? अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्यस्त केशव स्थितं दिक् किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्. का किम, you know? Yes? स्थित प्रज्ञ. तो बोल रहे कि आप जो बता रहे हो कि जो स्थित हो चुका है, किसका? जिसको पूर्णता मिल चुका है, स्थित. One who already is situated, one who is already elevated, है ना? So का भाषा, है ना? भाषा मतलब कैसे बिहेव करता है वो, है ना? भाषा मतलब वो हमारी अभी जो भाषा खेल रहे थे वो वाली भाषा नहीं, ना? how he walk, how he talk, how he sees, how he think, you know, how that elevated person can think over it, you know. Yes, how he behave, yes, how he speak, how he act, no. So this is the Arjuna. He is not like that. Bala. No. He is understanding actually what Krishna is want to say. He is able to understand what Krishna wanted to say. He is just capturing the knowledge, and he also inquiring. He got a doubt while hearing, while taking knowledge. If we are not meet with the doubt, means somehow or the other, either we already understood
or we are not able to understand. Yes. अगर हम ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, कोई संशय नहीं आ रहा है, या कैसे करेंगे वो नहीं, अगर हमें चमक रहा है, दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है, यू नो, मतलब भोंदू है ना? मतलब ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है। यस, अर्जुन समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, एक आईक्यू लेवल पे। यस, तभी भगवान बता रहे, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मैने एव आत्मना तुष्टम् स्थितप्रज्ञस्य उच्यते। प्रजाति भगवान ने बोला, जब भी कृष्णा बोलते हैं तो क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच। Whenever Krishna speaks, where there is in title is Shri Bhagavan Uvacha, means Krishna is a Bhagavan, that indicates. And whatever Krishna has spoken, that's called Bhagavad Gita. You know, that is not Krishna Gita, that is Bhagavad Gita. It's indicate what? That Krishna is the supreme Bhagavan, is the absolute personality of Godhead. That's why it's entitled Shri Bhagavan Uvacha, that Krishna is a Shri Bhagavan. Yeah? So that there is no doubt about it. Without any second, Krishna is a Bhagavan, doubtlessly. And if Krishna is speaking something, yeah, is Lord Krishna himself is speaking something, so we must take seriously that, oh wow, this Krishna is saying something. You know, it's for me. Who is saying? Krishna already instructed us what to do and what not to do. Yeah, he's just given a manual of life. So why we don't use it? Why we don't read it? You know, why we don't contemplate on it? Why we don't follow the instruction of God? What do you want to say? You know, what's the problem? What's the difficulty to follow that? No? Why we are not convinced that Bhagavad Gita is for us? Not for everyone, for us only. Still we are like, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, पर करूँगा तो वही जो कर रहा हूँ। हम इधर रहते हैं परिवर्तन के लिए। हाँ, we are coming from transformation of the heart. You know, let me learn something. You know, let me try to rectify myself. You know, let me see. You know, how much mistakes I have done. You know. Let me purify myself. Let me elevate my thought process. No? Let me rethink. Is there anything which I am doing wrong? And is there anything which I should do to rectify myself? So I can improve my future and present. Yeah? Like this we think? Ever? Yes, no, yes? Yes? Forsaking, no? For just telling,
के लिए तो सब बोलते थे, बट जब प्रैक्टिकल आता है तब मरे अपना ये तो ना छूटेगी मारे से, ये तो मारे को बहुत चोखो लागे। अन्ना, what you say? No? Whenever we take knowledge, but when there is a time to apply it, is it too difficult or too easy? Yeah. Huh? What? I mean, he's Just you heard, okay, something that one should not do like this. But at that time, whenever you met with that situation, when you can apply the knowledge, just like for an example, just for sake of understanding, we told that okay, one should rise early in the morning, okay, 5 a.m. okay. So is it that you will wake up, you will able to wake up from tomorrow? It's difficult, yeah. Just for sake of telling, we say yeah, I will do it. Then I will snooze it. Huh? So application is more difficult because we are distracted. You know, हम भ्रमित है, we are bewildered. You know, we are following the mind. हम मन के प्रभाव में हैं. No, some negative emotions and negative thoughts just captured us very much. So we are unable to get out from their thoughts and the things. No? That's why we are not able to follow it. We are unable. We don't have firm faith. No? पूर्ण श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर. ऐसा इंटेंस डिजायर नहीं है कि हाँ, I want to change myself. Now I want to change something. I want to elevate myself. I want to हो गया, बहुत हो गया जो करना है, अभी कुछ करते हैं यार, सही बता, अब तो कुछ हो जाए, फिर मैं वही का वही रहेगा. हाँ, कभी कभी सोच भी लेते हैं, इतना तो लेवल होता है लोगों का, हाँ करेंगे, फिर जब दिन आता है वो तो मन फिर बोलता है करेगा नहीं. You know? Yes? Intense desire चाहिए कि नहीं चाहिए? yeah? चाहिए ना? यस. जैसे हमें सुबह है, क्या अलार्म बजा, टन टन, 5 मिनट बाद उठता, फिर 5 मिनट बाद बजा, टन और 5 मिनट बाद उठता, फिर बापूजी आधे घंटे बाद उठे, 1 घंटे, पर he is not serious. उसको ऐसा नहीं है कि कुछ करना है. इतना सुना, फिर उस टाइम तक हाँ बोलता रहता, हंस भी रहता है, अपने आप ही हंस रहा था वो. फिर उसके बाद जिसको करना है वो क्या करेगा, चेंज होना है हमारे को, मैं कुछ करके दिखाऊंगा आज, हाँ तो मैं जल्दी उठ गया, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा यार. वो इच्छा करता है, जैसे आप इच्छा करके सो जाओगे ना कि कल उठना है, 4 बजे का अलार्म बजेगा पर 3:50 को ही उठ जाऊंगा, तो अब देखना 3:50 को आंख खुलेगी एग्जैक्ट, और तुरंत खड़ा हो जाएगा.
स्नान कर लेता हूँ और मेरा कार्य करता हूँ, माला करता हूँ, या तो उसको बोलते हैं इंटेंस डिजायर टू चेंज। या खाली ज्ञान लेने से कुछ को नहीं होगा। हाँ, एसी में चेयर डाल के बैठे, गीता खोल के, वो भी नो, जस्ट सिंपली हियर एंड रीडिंग, नथिंग विल कम। You have to practice it. You have to develop intense desire to follow. कि करना है। Yes? हमारे अंदर के मन जो नालायक है, क्या है? नालायक है। Yes? Mind is distracting us, deviating us. He is not our well-wisher, he is our enemy. This mind is deviating us. He is an enemy. Yes, his biggest enemy. We have to control on it. Who is stopping you to wake up early? Who is stopping? Who was stopping? Neighbor, sister, brother, someone X? No. Who was stopping? Mind. So we have to work on mind. So here कृष्ण is telling, जब मनोधर्म से उत्पन्न वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मनोधर्म, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोधर्म, मन से कुछ उत्पन्न होता है। यस, मन क्या बोलेगा? जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो मन बोलेगा, अरे ये रील में मत जाएगा, मत जा, देख ले 2 मिनट तो है, फिर तो पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा देखने में समय चला जाता है ना। फिर बोलेगा, अरे भूख लग गया, डोसा लाओ, डोसा। फिर डोसा खा के चटनी खाएगा और सो जाएगा, ज्यादा डोसा हो गया। यस, फिर बोला शौक है, अच्छा पढ़ाई करूँ मैं, शौक है, शौक अच्छा पढ़ाई नहीं होता। फिर बोलेगा, दोस्त का फोन आएगा, अन्ना इंगे वाह, मूवी, तो मूवी देखने जाएगा। अरे दिन खत्म, कल करेंगे, नारियल पानी पी। तो कैसे होगा? ऐसा होता है? सभी के साथ होता। यस, तो इसको क्या बोलते हैं? मनोगता। मन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ, अरे कल कर लेंगे, हैं? आज करे सो कल करे सो परसों, इतना चिंता क्या करता है प्यारे, जब जीना है बरसों। यस, वो बात नहीं, अभी ट्रेन सीधा जा रहा है, ऐसे नहीं जाओ, सीधा इसके लास्ट में होता है। अच्छा है। यस, बता रहे आत्मन्येव आत्मतुष्ट। यस, बोले अगर मन की मानोगे तो मरोगे। क्या? मरोगे। यस, मन की मानोगे तो मरोगे, पर मन को नेग्लेक्ट करोगे
नहीं नहीं, मन क्या है? मन छोटा सा बच्चा 5 साल का, वो क्या करेगा? ये जाना है, ये जाना है। उसको तो आग में हाथ डालना होता है, पंखे में हाथ डालना होता है, तो सही है क्या? नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए? हमें रोकना चाहिए। यस। तो मन बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, और बोलना बाद में। क्या? बाद में। इडली खा लो, नहीं, पढ़ाई करो फिर इडली। यस, समझे? तो गोल पे फोकस करना पड़ेगा। यस। इधर बता रहे इंद्रिय तृप्ति की कामना, मतलब हमें बहुत सारी गलत गलत इच्छाएं होती। यस। गलत गलत वीडियो देखने की मजा आता है, लगता अच्छा नहीं है, हमारे मजा आता है। खंबा अन्ना खंबा, पता है? यस, दैट सिगरेट। Then drugs. मजा आती लोगों को, बट फायदा नहीं होती। यस, तो भी लोग करते। क्यों? मन परेशान करता है लोगों को। यस। लोगों को पता है ये गलत है, फिर भी बार बार वही करते हैं। इतना छोटा सिगरेट, वो उसको पी रहा है कि सिगरेट उसको पी रहा है, पता ही नहीं। यूं करती, माला नहीं कर पाएगा वो। शर्म आता है, शर्म आता है। कोई क्या बोलेगा? वो करने में उसको कोई शर्म नहीं आती, वो सब देखते हैं। हाँ, बोलो, शर्म किस बात पर आनी चाहिए? हाथ में माला है उस बात पर शर्म करनी चाहिए कि वो है उस बात पर शर्म करनी चाहिए? सोच कर देखो। बैग में सिगरेट का पैकेट रखते हुए शर्म नहीं आएगी, बट माला रखने में शर्म आए, माला पकड़ने में शर्म आए। किसी ने देख लिया तो किसी ने देख लिया, तो इसमें भी देख लेगा। ये आप देखो आजकल माहौल कितना खराब हो गया है। सिगरेट फूकता ये तो चलता, माला करता क्यों? यही वातावरण है हमारा। खंभा पीता चलता, ये मारे को भी दे। और माला, जय हो बाबा जी की जय हो। अच्छे कार्यों के लिए कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, गलत कार्यों के लिए मैं भी आता हूं, मैं भी आता हूं। यस। तो जितने भी गलत इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जितनी भी गलत भावनाएं हैं, वो सबको वश में रखना चाहिए। जो भी इच्छाएं हैं, हमें पता है कि बैंड बजेगी। क्या? हाँ, बड़ा हानिकारक है ये नहीं करना चाहिए। तो उस पे क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और नहीं करोगे तो संतुष्टि मिलेगा। क्या बता रहे? आत्मैव मना तुष्टम, जो ये ज्ञान में स्थित है।
कि सही है, सही और गलत की पहचान है। यस, वो आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। यस, क्योंकि हमें लगेगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जो सुख भोग करने की इच्छा है वही हमारे दुख का कारण है। यस, डिजायर फॉर हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रेस। व्हाट? रिपीट। डिजायर ऑफ हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रेस। यस, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय unrestrictedly. Yes, without any restriction we want to enjoy, no? But restriction is for humans only. Yes, हमारे लिए अच्छा है ना। काव अगर वेजिटेबल मार्केट में सब्जी किसी की खा भी लेगी तो there is nothing punishment for cow, no, but for us there is, because we are more intelligent than animals. Yeah, we are expected to not do it. Yes, and they are also not crossing their limit. Animals, have you seen ever cow cigarette पी रही है, शेर हुक्का पी रहा है? नहीं, इवन शेर कभी रोटी भी नहीं खाएगा, एंड गाय मांस नहीं खाएगी। they are on their own limit. yes, पर मनुष्य क्रॉस करता है। आप देखो, मनुष्य सब करता है। किसी ने देखा हाथी ने सुसाइड कर लिया है, कुत्ता प्यार में पागल नस काट ली अपनी, पर मनुष्य करता है। Yes, so that we need to understand where we are going without knowledge. So this is the only path to rectify and to elevate ourselves. Yes, okay, so if we will follow the instruction of Bhagavad Gita, if we chant regularly Hare Krishna Maha Mantra, then only we can elevate ourselves, and then we can purify our thoughts, intentions. हम हमारे विचारों को, हमारे इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को और हमारे लक्ष्यों को हम शुद्ध कर पाएंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन में क्या होगा? प्रगति होगा। क्या होगा? यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम